जय श्री राम दोस्तों। गीत में भी लिखूंगा मेरे राम को, कर लूँ मैं भी नमन राम के धाम को। और जिंदगी भर मिले सेवा श्री राम की, दीप तुम भी लगाना मेरे राम। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग कंबन रामायण से लिया गया है, जो आपको वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में पढ़ने सुनने को नहीं मिलता होगा। यह उस समय का है जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर भगवान शिव की स्थापना करने के लिए अपने में सबसे वरिष्ठ जामवंत जी को लंका में भेजते हैं एक विशेष कार्य के लिए। और वह विशेष कार्य यह होता है कि मुझे यहाँ पर यज्ञ करवाना है, भगवान की स्थापना करवाना है, शिवलिंग बनाना है। इसके लिए मुझे एक महान आचार्य की ज़रूरत है। और अपना यह प्रस्ताव लेकर जामवंत जी लंका के द्वार पर जाकर उनके द्वारपाल से कहते हैं कि मैं श्री राम की सेना से हूँ और मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है लंकापति रावण से मिलने के लिए। आज उन्हें वो यजमान के रूप में है और उन्हें एक आचार्य की ज़रूरत है जो उनका पूजा विधिवत पूर्ण करवा सके। तो मुझे कृपा करके जल्द से जल्द आपके लंकाधिपति से मिलवाए। द्वारपाल के आदेश के बाद जब जामवंत जी लंकेश के सामने जाते हैं, लंकापति उन्हें विराजमान होकर के बैठने के लिए आसन देता है, लेकिन जामवंत जी बैठने से इनकार कर देते हैं, यह बोलकर कि मैं आपके स्वागत और सत्कार को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आपके शत्रु की सेना से आया हूँ। लेकिन रावण उस वक्त यह भूल जाता है कि आप मेरे शत्रु के सेना से हो। रावण उन्हें कहता है कि जामवंत जी, आप वरिष्ठ हैं और मेरी पिता की उम्र के हैं, मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए इस समय आप मेरे मेहमान हैं। कृपा करके मेरा आसन स्वीकार करें, उसके बाद आगे की बात रखें। यह सुनकर के जामवंत जी रावण की बात सुनते हैं और आसन स्वीकार करके रावण के समक्ष अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हे लंकाधिपति, समुद्र तट पर श्री राम शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए आचार्य की ज़रूरत है। आचार्य के रूप में उन्होंने स्वयं को एक यजमान स्वीकार कर, आपको आचार्य स्वीकार कर, आपको इस पूजा को विधिवत करने हेतु मुझे यहाँ भेजा है और मैं राम का दूत बनकर आपको अपने साथ लेने आया हूँ। रावण आश्चर्य में कहता है कि राम शिवलिंग की स्थापना और यज्ञ इसलिए करना चाहते हैं कि वो लंका पर विजय प्राप्त करें। तो जामवंत जी कहते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो भी रावण के मन में किंचित यह भाव नहीं आता है कि मुझे हराने के लिए, मेरी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आज मेरा शत्रु मेरे सामने मुझसे ही यज्ञ, मुझसे पूजन विधि हवन करवाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को यजमान स्वीकार किया और रावण को आचार्य किया। और ये लोग आप जानते हैं सभी कि रावण उस समय का बहुत ज्ञानी, संस्कृत का ज्ञाता और महान पंडित था। ये सुनकर रावण जामवंत जी को पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि चलो, मैं मेरे सैनिकों के साथ समय पर समुद्र तट के किनारे आ जाऊंगा। लेकिन रावण आचार्य था, वो ये बात जानता था। और ये बात हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग भी जानते हैं कि जब भी किसी प्रकार का कोई बड़ा हवन हो, पूजन हो, यज्ञ विधि हो या किसी भी प्रकार की स्थापना हो, तो वह बिना अर्धांगिनी के अधूरी है। जोड़े से ही कोई पूजा संपन्न होती है, यह रावण जानता था। उन्होंने ये सब बातें जाकर माता सीता को शोक वाटिका में बताई कि तुम्हारा पति राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता है, साथ ही में विजय यज्ञ करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने मुझे आचार्य के रूप में सुना है, लेकिन बगैर अर्धांगिनी के
बगैर पत्नी के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए आज राम को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। पुष्पक विमान पास में खड़ा है, आप जाकर उसमें बैठो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको श्री राम के सम्मुख ले जाऊंगा, यज्ञ और स्थापना पूर्ण कराऊंगा। लेकिन मेरी इतनी सी शर्त है कि उस समय जब तक यज्ञ और हवन पूजन चलेगा, आप राम के साथ यज्ञ पूजा में बैठेंगी, लेकिन वहाँ भी आप रावण के अधीन रहोगी, आप स्वतंत्र नहीं हो। यज्ञ पूजन पूरा होने के बाद आपको मेरे पुष्पक विमान में बैठकर वापस अशोक वाटिका में अन्न होगा। माता सीता ने यह बात स्वीकार की और रावण को प्रणाम किया। रावण जानता था कि मैं किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, जो चीज़ मेरे खिलाफ रची जा रही है, जो पूजा मेरे खिलाफ है। तब भी माता सीता के प्रणाम कहने पर रावण ने, लंकाधिपति ने माता सीता को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। और अपने पुष्पक विमान से जब रावण समुद्र तट पर जाता है, समुद्र तट से थोड़ा पास में अपना पुष्पक विमान खड़ा करके रावण अकेले पैदल भगवान श्री राम के पास जाता है और उन्होंने बोला कि बोलो राम, यज्ञ के लिए तुम्हारे पास क्या क्या तैयारियां हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी प्रकार की तैयारी से यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी वन में हूँ। रावण कहते हैं कि मैं जानता था कि आप वन में हो, इस वक्त एक वनवासी के रूप में हो, इसलिए आपके पास किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैं पूजन अर्चन हवन युवन और स्थापना के लिए मेरे पास सभी प्रकार की चीज़ें साथ लेकर आया हूँ, लेकिन एक अड़चन है। राम जी बोले मुस्काए कि क्या अड़चन है आचार्य। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध रचना चाहते हैं, लेकिन अभी वो एक यजमान और आचार्य के रूप में है, इसलिए उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता अभी नहीं है। राम भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार की अड़चन है। बोले अड़चन ये है कि किसी भी प्रकार का कोई बड़ा यज्ञ होता है, स्थापना होती है, पूजा हवन विधि होती है, तो अर्धांगिनी के बिना अधूरी है, इसलिए आपको आपकी अर्धांगिनी नहीं लानी। तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे पास अभी मेरी अर्धांगिनी नहीं है, उसको लंका का पति रावण हर ले गया है। चूँकि मैं अभी वनवासी के रूप में अकेला हूँ, तो इसके लिए कोई विशेष विकल्प हो तो आप मुझे बताएं। लेकिन रावण ने राम भगवान की बात काटते हुए कहा कि विकल्प मैं आपको उस स्थिति में दे सकता हूँ अगर आप परित्यक्ता हो, अगर आप विधुर हो, अगर आप सन्यासी हो, या अपने गृहस्थ आश्रम का नहीं स्वीकार किया, इस स्थिति में मैं आपको कोई और विकल्प दे सकता हूँ। लेकिन राम, आप तो विवाहित हैं, आपको अर्धांगिनी पूजा में बैठाना बहुत ज़रूरी है। तब राम बोले कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं और ना मैंने इस बात पर कभी विचार किया। तब लंकाधिपति भगवान श्री राम से कहते हैं कि मेरे पास एक विकल्प है, अगर आपका आदेश हो तो समुद्र तट पर मेरा पुष्पक विमान खड़ा है, उसमें आपकी पत्नी सीता बैठी हुई है। आप उन्हें अपने पूजन के नियमित समय तक लाकर वापस मुझे सौंप दें। तो आप अपने सैनिकों को भेजकर सीता को यज्ञ में बुलवाएं। भगवान श्री राम आचार्य रावण का यह कहना स्वीकार करके माता सीता को पुष्पक विमान से बुलाते हैं और पूर्ण विधि के साथ अपना यज्ञ शुरू करते हैं। लेकिन स्थापना के समय पर एक अड़चन और आती है। जब रावण भगवान श्री राम से कहता है कि समय बहुत कम है और अभी हमारे पास शिवलिंग है नहीं, इसके लिए तुमने क्या उपाय किया। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने मेरे दूत बजरंग बली को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने के लिए भेजा है, लेकिन बहुत देर हो गई, वो अभी तक आए नहीं। रावण कहते हैं कि मुहूर्त बहुत कम समय का है, अभी मुझे कहीं से भी शिवलिंग चाहिए, इसके बाद पूजा नहीं हो पाएगी। तब उन्होंने बोला कि आपकी अर्धांगिनी से सीता से कहो कि वो किसी भी प्रकार से यहाँ बालू का शिवलिंग बनाए। तब माता सीता ने समुद्र तट पर बालू का शिवलिंग बनाया। दोनों पति पत्नी ने, भगवान श्री राम और माता सीता ने मिलकर महेश्वर की स्थापना की। राम के द्वारा स्थापना होने के लिए महेश्वर को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, जो आज सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। साथ में
सब कुछ संपन्न होने के बाद भगवान राम रावण से पूछते कि हे आचार्य, आपने जिस प्रकार से मेरी पूजन अर्चन विधिवत करवाई है, इसकी मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ। लेकिन रावण कहता है कि इस वक्त आप वनवासी के रूप में आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और मैं स्वर्ण नगरी माया नगरी का पति हूँ। मैं संपत्ति और धन का लोभ नहीं रखता, ना मैं संपत्ति का धन का लालच रखता हूँ, ना मैं चाह रखता हूँ। इसलिए मैं केवल आपसे दक्षिणा में एक चीज़ मांगता हूँ, अगर आप मुझे दे तो मेरे लिए वही मेरी दक्षिणा होगी। श्री राम कहते हैं कि आचार्य मांगो। तो भगवान से श्री राम से रावण मांगता है कि जब मैं मृत्यु शैया पर लेटा हूँ तब आप मेरे सम्मुख खड़े रहो। और ऐसा कहा जाता है कि जब रावण अपने अंतिम समय में मृत्यु शैया पर लेटा था, जब भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ रावण के सिरहाने पर के पास खड़े हुए थे, उन्होंने अपना वचन दक्षिणा के रूप में पूर्ण किया, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम।